डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है रीजनिंग का। ठीक है, पार्ट फर्स्ट एक वीडियो मैंने पहले डाल दिया, आपने देखा है तो ये टॉपिक है। दूसरा जो पार्ट है इसका समझ में आ जाएगा। यदि पहला आपने देखा नहीं है तो दूसरा समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, यदि आपने पहला पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा तो वो देखिए, तभी जाके ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो हैं तुरंत आपको मिल जाएं। ठीक है, और ये जो रीजनिंग है वो है आप स्पेशल आपके लिए BSTC एग्ज़ाम जो होने वाली है उसके लिए। ठीक है, PTT की एग्ज़ाम की तारीख है वो तय होगी, उसके लिए राजस्थान पुलिस है उसमें भी ये रीजनिंग बहुत ही कारगर होती है, 30 नंबर की आती है पुलिस में। ठीक है, और भी जैसे एग्ज़ाम पटवार है और भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम ग्राम सेवक है, इनमें आती रहती है रीजनिंग। तो इसीलिए ये जो टॉपिक हैं आप क्रम वाइज सीखिए इनको, बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको ताकि ये समझ में आ जाए। ठीक है, दिशा संबंधी डायरेक्शन संबंधी चल रहा था हमारा। तो डायरेक्शन मैंने बताया था, आप जहाँ पर बैठे हैं उसके ठीक सामने की दिशा क्या होती है, नॉर्थ होती है यानी कि उत्तर होती है, उसके ठीक नीचे साउथ होती है और ये होती है ईस्ट और वेस्ट, यानी ये इधर जो होती है वो पूर्व होती है और ये ईस्ट वेस्ट होती है, ये पश्चिम होती है। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान में रखिए। हमेशा आपके सामने की दिशा है वो उत्तर होती है, आपके ठीक पीछे जैसे किसी दिशा में मुँह करके बैठे हैं आप, आपकी दक्षिण में हमेशा क्या होगी, पीछे होगी दक्षिण। ठीक है, इस प्रकार से ये चार दिशाएँ होती है। ये ज़रूरी नहीं है आप उत्तर दिशा में मुँह करके बैठे, परीक्षा में आप बैठे हैं या घर पर बैठे हैं तो आप देख लीजिए, हो सकता है आपका मुँह पूर्व में हो, लेकिन आपको आपके सामने की दिशा है वो क्या मारनी है, उत्तर मारनी है। आपका जो लेफ्ट हैंड है वहाँ पर क्या है पश्चिम, राइट हैंड है वहाँ पर क्या है पूर्व। ठीक है, ये तो आपका क्या है बायां हाथ और ये क्या है दायां हाथ। एक कोई आप जिस स्थान से आप सामने जा रहे हैं तब तो आपका बायां इधर है, ठीक है, और दायां इधर है। यदि सामने से इस बिंदु से कोई दक्षिण में आ रहा है इधर, तो ये उल्टा हो जाएगा, इसका बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने उस वीडियो में बताई थी। एक मैंने घड़ी की सुई की बात बताई थी। घड़ी की सुई ऐसे पूछ लेते हैं 15 मिनट में कितना डिग्री कोण तय करती है। ये 15 मिनट होती है ना, 5-5 के खाने होते हैं, 5, 10, 15, तो ये 15 मिनट होती है। अब ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का, 90 का। ये भी कितना है 90, ये भी कितना है फिर 90, 90 टोटल 360 डिग्री है। इसका मतलब घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो आप ध्यान में रखना ये बात। आगे जैसे क्वेश्चन आए घड़ी वाले मैं बताऊंगा आपको, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। ये 15 मिनट हो गए, 15 इंटू 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, कितने डिग्री का हो गया ये कोण, 15 मिनट में घड़ी की सुई है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये बात इस तरीके से ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन की मैंने बात की थी जो बताया था कि परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना। तो आज है वो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने ये लिखा नहीं तो लिख लीजिए, मैं लिखता हूँ पहले कि ए कोई किसी व्यक्ति का नाम है, ए किसी बिंदु से, पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे, किसी बिंदु से, पहले मैं दिशा लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, आगे हार्ड क्वेश्चन हो आगे करवा देंगे। ए किसी बिंदु से, साथ में आप इसका आंसर करते रहिए, यदि आपका सही हो जाए तो मैं उत्तर बताऊँगा। ए किसी बिंदु से उत्तर में 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तुरंत बाएं मुड़कर या तुरंत दाएं मुड़कर, इसमें देखिए थोड़ी सी चूक हुई, बाएं दाएं गड़बड़ हो जाएगी। आंसर आपको ऑप्शन में दोनों मिलेंगे। दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और अंत में बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है।
ठीक है। अब 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। अब वह किस दिशा में ध्यान दीजिए, अब वह किस दिशा में जा रहा है और प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, दोनों ही दिशा पूछी है, किस दिशा में, ये गड़बड़ करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान दी, किस दिशा में। अब वह किस दिशा में जा रहा है, यहाँ दिशा पूछी, किस दिशा में जा रहा है, वो किस दिशा में मुँह है उसका। ठीक है, दूसरी बात है वह प्रारंभिक बिंदु जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया है वहाँ से वो कितनी दूरी, नहीं वहाँ पर दिशा पूछी, वो किस दिशा में, उस बिंदु की कौन सी दिशा है वो। ठीक है, अब सबसे पहले डायग्राम यदि आपने हल कर लिया है तो इसको पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, इसको हल कर लीजिए, आपका सही है या गलत है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए किसी बिंदु से उत्तर दिशा में, मान लो ये बिंदु है ए। ठीक है, ए किसी बिंदु से उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा हमेशा आपके सामने होती है, कहीं पर भी आप मुँह करके बैठे, जरूरी नहीं आप उत्तर में मुँह करके बैठे हैं, आपके सामने की दिशा है वो क्या होती है, उत्तर होती है। उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर, ये हो गया आपका उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ रुक गया आगे। तुरंत दाएं मुड़कर, अब यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वो सामने जा रहा है, आप बैठे हो उसके सामने जा रहा है, तो इसका बायां तो इधर है और दायां इधर। कई बच्चे करेंगे दायां इधर करते हैं, बायां तो गड़बड़ हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए ये कह रहे दाएँ मुड़कर 3 किलोमीटर, इधर मुड़ गया, दाएं मुड़कर, अब ऐसे नहीं कि ऐसे यहाँ चला जाएगा, नहीं, ये दाएं मुड़ने का मतलब तुरंत 90 डिग्री मुड़ना। ये लो, तुरंत 90 डिग्री मुड़ के दाएं मुड़ के वो कितने किलोमीटर, 3। अब यहाँ ऐसे जा रहा है ये व्यक्ति, तो आप बताइए इसका दायां भाग तो नीचे है और बायां भाग कहाँ है। अब आपसे मैं पूछूँ ये किस दिशा में जा रहा है, ये जा रहा है पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में, क्योंकि इधर की पूर्व दिशा है, इधर ये पश्चिम है और ऊपर क्या है उत्तर, नीचे क्या है दक्षिण। क्वेश्चन हुआ नहीं अभी, देखिए अंत में वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब देखिए यहाँ से बाएं मुड़ेगा, इसका बायां ऊपर है और दायां क्या है नीचे। यहाँ से बाएं मुड़कर वो देखिए ऊपर जाएगा, बाएं मुड़कर कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ये देखिए यहाँ रुक गया, अब इसका मुँह ऊपर हो गया है, यहाँ से 90 डिग्री घूमेगा, ऐसे नहीं गोल घुमा दिया, कैसे भी नहीं, 90 डिग्री घुमाना आपको। अब यहाँ से ये बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। अब इसका बायां इधर है और दायां इधर है, इसका मुंह अब है उत्तर दिशा की ओर, ये ऊपर जा रहा है। तो इसने पूछा क्या, अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है, ऊपर की दिशा। देखिए अब आपको ऐसे यहाँ से नहीं लेनी है, अब यहाँ से इसका मतलब ये ऊपर इसके उत्तर है, इसके यहाँ पूर्व है, नीचे इसके दक्षिण है। ऐसे अगर देखें तो ये दक्षिण है, ऐसे इधर से देखें तो ये क्या पूर्व है, इधर पश्चिम है और ऊपर क्या है उत्तर है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अब वह देखिए ऊपर की दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है, एक तो उत्तरी हो गया, दूसरा ये है और प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब देखिए प्रारंभिक बिंदु ये हो गया, ये प्रारंभिक बिंदु हम करेंगे तो इस प्रारंभिक बिंदु की दिशा देखिए 4, ये तो क्या है पश्चिम। इस प्रारंभिक बिंदु के ऊपर की दिशा कौन सी है उत्तर, और इस प्रारंभिक बिंदु के इधर की दिशा कौन सी है पूर्व, और इसकी कौन सी है ये दक्षिण। तो ये पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु की यहाँ से ऐसे डॉट लगा लीजिए ऐसे। तो ये प्रारंभिक बिंदु की कौन सी दिशा होगी बताओ, आप सोचो। ऊपर वाली उत्तर होगी, इधर वाली पूर्व होगी, तो ये बीच की दिशा है। देखिए प्रारंभिक बिंदु के बीच की दिशा ये दिशा नहीं है। यदि ये व्यक्ति यहाँ से घूम के अगर लास्ट में यहाँ ऐसे लिख देना है कि यहाँ से वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर इधर चलता है, तब ये व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है ना, बाएं मुड़कर। तब ये पूछा जाता है किस दिशा में, तब ये उत्तर दिशा हो जाती है, क्योंकि इसके सामने ही दिशा हो जाती है ना। अब ये इधर जा रहा है तो इसकी जो बीच की दिशा है वो है कौन सी, उत्तर पूर्व है। ये इसका दूसरा उत्तर हो गया, ये पहला उत्तर हो गया। ठीक है, जहाँ से पूछा जाए, यदि कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो नीचे कि सर ये मुझे दोबारा बताओ। बिल्कुल ठीक है, यदि आपका उत्तर सही है तो बिल्कुल से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि कल एक हो गया था, दूसरा ये और तीसरा क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं।
बाएं दाएं का, ठीक है, दिशा का ही है। देखिए राम का घर, राम का घर श्याम के घर के, श्याम के घर के पश्चिम में है। कहाँ पर है? पश्चिम में है। राम का घर श्याम के घर के पश्चिम में है। श्याम का घर, अब देखिए राम का घर श्याम के घर के पश्चिम में है। अब श्याम का घर बी मान लो, बी के घर के दक्षिण में है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनाते हैं हम, राम का घर, राम का घर बी के घर के किस दिशा में है। आगे बात समझ, क्वेश्चन को समझ लीजिए, वीडियो को रोक के ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। पहले आप, राम का घर श्याम के घर के पश्चिम में है, श्याम का घर बी के घर के दक्षिण में है, बी के घर के दक्षिण में है, तो राम का घर बी के घर की किस दिशा में। पहले आप इसको देख लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, यदि आपसे हो रहा तो ठीक है। आप देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, यहीं कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका उत्तर। राम का घर श्याम के घर के पश्चिम में है। आपको किसके घर की आवश्यकता है? पहले राम का घर श्याम के घर के पश्चिम में है, तो आप चाहे श्याम का घर लिख लो चाहे राम का घर। पहले ये मान लेते हैं ये है राम का घर, ठीक है। राम का घर श्याम के घर के पश्चिम है, तो श्याम के घर के पश्चिम में करेंगे तो ये श्याम इधर करेंगे हम, है ना। अब श्याम का घर ये है, तो श्याम के घर की ये पश्चिम दिशा नहीं होगी क्या? इधर ये ऊपर कौन सी दिशा होगी? उत्तर। इसके सामने कौन सी दिशा होगी? ये इधर दक्षिण। ये इधर कौन सी होगी? पूर्व। यानी दिशा उसी बिंदु से आप तय कर लीजिए पहले, ठीक है। तभी क्वेश्चन है ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब इसके बाद देखिए, ये कह रहा है राम का घर श्याम के घर के पश्चिम है, तो श्याम का घर इधर हो गया, श्याम के घर की पश्चिम दिशा ये हो गई, इधर राम का घर। पूर्व दिशा में यदि कोई पूछा तो इधर, दक्षिण दिशा में कोई पूछा तो इधर नीचे, और उत्तर दिशा में यदि कुछ पूछा है तो ऊपर। अब ये कह रहा है श्याम का घर बी के घर के दक्षिण में। श्याम का घर तो पहले से हमने बना ही दिया। अब बी का घर ऐसी जगह होना चाहिए जिसके दक्षिण में श्याम का घर आ जाए, है ना। दक्षिण में श्याम का घर आ जाए, इसका मतलब बी का घर यहाँ कर दें ऊपर, यहाँ देखिए बिल्कुल सही आएगा ये। बी का घर ऊपर करेंगे तो बी के घर के दक्षिण में श्याम का घर आ गया ना। इसका मतलब ये डायग्राम बन गया हमारा। देखिए ये डायग्राम बन गया, ये राम का घर है, ये इधर श्याम का घर है, और ऊपर किसका घर है? बी का घर है। ये डायग्राम बनाना। अब देखिए पूछा क्या है, तो राम का घर बी के घर की किस दिशा में। ये जो घर है राम का घर है, ये बी का जो घर है उसके घर की किस दिशा में है। अब देखिए बी को हमें मेन पॉइंट मानना पड़ेगा, ठीक है। बी को मेन पॉइंट मानना पड़ेगा, तो बी का जो घर है इसकी दिशा देखिए, ये दिशा तो क्या हो गई इसकी? पश्चिम। ये दिशा कौन सी होगी इसकी? उत्तर। ये दिशा कौन सी होगी इसकी? पूर्व। ये दिशा दक्षिण। बी के घर की बात कर रहा हूँ, दक्षिण में श्याम का घर है ही, ठीक है। ये सारी दिशा होगी। अब बताइए इनके बीच की जो दिशा है ये पूछी है हमें, ये देखिए ये पूछा है ना। तो ये बी के घर की किस दिशा में है, तो बी का घर है उसकी है ये कौन सी बताइए? ये बीच की दिशा होगी, ये पश्चिम ये दक्षिण, तो बीच की दिशा क्या होगी? दक्षिण पश्चिम। क्या होगी? दक्षिण पश्चिम। तो मेरे हिसाब से दिशा का जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये समझ में भी आ गए होंगे। यदि कुछ पूछना है, किसी टाइप की क्वेश्चन पूछने हैं, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, आप कमेंट करके इसमें बता सकते हैं। धन्यवाद।